सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th के प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। परिचय, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का परिचय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घन किस प्रकार का होता है? सबसे पहले घन बनाएंगे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसमें तीनों बराबर हो उसे हम घन कहते हैं। एक घन बन गया। इस तरह से घन बनाते हैं। घन बन गया और घन के इसके ऊपरी सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोदते हैं। एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया जाता है इस तरह से। अर्धगोलाकार गड्ढा जो है इस तरह से बनाया जाता है। इस गड्ढे के गड्ढा बनाया जाता है। इस गड्ढा के जो व्यास है इसके घन के किनारा के बराबर है। मान लेते हैं कि घन का किनारा L है। घन का किनारा L है। तो ये जो अर्धगोलाकार गड्ढा है इसका त्रिज्या हो गया L/2। माना कि घन के भुजा बराबर L, इसलिए अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास बराबर हो गया L। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास/2, L/2 हो जाएगा। अर्धगोलाकार गड्ढे का जो व्यास है घन के भुजा के बराबर है, घन के किनारा के बराबर है, इसलिए अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास बराबर L हो गया। इसलिए त्रिज्या बराबर कितना होता है? व्यास/2 होता है, L/2 हो गया। और शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो जितना दूरी गड्ढा कटा अर्थात वृत्ताकार माइनस होगा और ये जो है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें प्लस होगा, जुटेगा। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहाँ हो जाएगा 6 इंटू भुजा का मान कितना है? L² प्लस
2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ हम आर के मान बैठा देंगे 6l स्क्वायर प्लस पाई इंटू l/2 का स्क्वायर बराबर 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बटे 4। यहाँ हम 4 एलसीएम ले लेंगे, 6 चौका 24l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हम l स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, l स्क्वायर बटे 4 हो गया 24 प्लस पाई, ये हो गया सेमी स्क्वायर या वर्ग मात्र। प्रश्न 13.1 का 5वां क्वेश्चन है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। घनाकार ब्लॉक है, सबसे पहले घनाकार एक ब्लॉक बनाएंगे, घनाकार अर्थात जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। तीनों इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। इसका भुजा है 7 सेंटीमीटर, घन का भुजा हो गया 7 सेंटीमीटर, तो इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो जो भुजा है भुजा की लंबाई है वही इसका अधिकतम व्यास हो सकता है। इस तरह से अर्धगोला रखा गया है। इसका त्रिज्या हो जाएगा कितना 7/2 हो जाएगा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोला का अधिकतम व्यास बराबर हो जाएगा घन का भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। अर्धगोला का अधिकतम व्यास बराबर घन का भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए अर्धगोला का त्रिज्या बराबर क्या होगा व्यास/2 बराबर 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा घन हो गया, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, प्लस में हो जाएगा अर्धगोला का वर्ग क्षेत्रफल और माइनस होगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो जो उतना दूर छेका हुआ है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल माइनस वृत्त के क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर माइनस प्लस हो गया अर्धगोला का वर्ग क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ 6 गुने भुजा का मान दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर, 6 गुने 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 गुने पाई का मान
22/7, या फिर इसको हम घटा लेंगे 2πr² में से πr² घट गया, कितना बच गया πr²। 2πr² में से πr² घट गया, ये πr²। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, 6 गुने 7 का स्क्वायर है तो 7 गुने 7 प्लस पाई का मान हो गया 22/7, आर के मान 7/2 गुने 7/2। और गोला का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7/2 हो गया, सेमी स्क्वायर। गुना कर लीजिए 50 में 42, 42 में 7 से प्लस यहाँ हो गया, कट गया 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11 बार में, यहाँ हो गया 77/2 सेमी स्क्वायर। 7 दूनी 14 हाथ में 1, 128 से 294 प्लस इसमें 2 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16.5 जोड़ देंगे 0.5, 8 4 हाथ में 1, 9 3 12 13 हाथ में 1, 2 3 332.5 सेमी स्क्वायर। इसका हो गया क्षेत्रफल। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर तथा 4 मीटर है। बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है 2.1 मीटर है और व्यास है 4 मीटर। शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू के बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तथा कैनवास का जो लागत है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसका लागत ज्ञात करना है। तो यहाँ हो गया, सबसे पहले एक बेलन बना देंगे, इसके ऊपर एक शंकु है, बेलन के ऊपर एक शंकु है और इसका बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है और इसका व्यास 4 मीटर है। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 4/2 अर्थात 2 मीटर। व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या हो गया 4/2 अर्थात 2 मीटर। और इसका शंकु के तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। इसका तिर्यक ऊंचाई L बराबर है 2.8 मीटर। तो शंकु का ऊंचाई नहीं दिया हुआ है इसमें, तो पूरी तरह इस तंबू का निकालना है पीछे क्षेत्रफल। शंकु के तिर्यक ऊंचाई L बराबर, शंकु के तिर्यक ऊंचाई L बराबर है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर और इसका त्रिज्या हो गया 2 मीटर। बेलन के ऊंचाई बराबर हो गया 2.1 मीटर। तो तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो गया शंकु के वक्र क्षेत्रफल प्लस बेलन के वक्र क्षेत्रफल। शंकु का वक्र क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र क्षेत्रफल। शंकु का वक्र क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr l होता है, πr l
और बेलन का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई RH। यहाँ पर हम पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं। पाई आर यदि कॉमन ले लेंगे तो बचेगा L प्लस 2H। पाई के मान बैठा देंगे 22/7। आर के मान हो गया 2। एल का मान दिया हुआ है 2.8 मीटर प्लस 2 गुने एच का मान कितना है 2.1 मीटर। यहाँ इसको हल कर देंगे 22 दूनी 44/7। यहाँ हो गया 21 दूनी 42। 2.8 प्लस 4.2 44/7 गुने 8 10 की 0 में 1 4 2 6 1 7। यहाँ आ गया 7 मीटर स्क्वायर। दोनों जोड़ दिए 7 7 कट गया, हो गया 44 मीटर स्क्वायर। ये हो गया तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। अब इसका लागत ज्ञात करेंगे। कैनवास का लागत बराबर क्या है तो हो जाएगा 44 गुने 500 रुपया, क्योंकि कैनवास का लागत दिया हुआ है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से दर से। तो 44 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, तो कैनवास का लागत हो गया 44 गुने 500 रुपया बराबर गुना करेंगे 0 0 पंचों के बीच 0 में 2 पंचों के बीच 2 22,000 रुपया। ये हो गया इसका आंसर।